दिल्ली की गलियों में रोज कई कहानियां शुरू होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां सीधा दिल को छू जाती हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो है एक ऐसे लड़के की जिसके पास ज्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। और एक लड़की की जिसके पास सब कुछ था, ऐशो आराम, पैसा, शोहरत, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में वो अकेली थी। दिल्ली की सर्द सुबह थी। सूरज हल्के हल्के किरणों से झांक रहा था। सड़कें सुस्त थीं, लेकिन दिल्ली की रफ्तार हमेशा चलती रहती है। ऐसे ही एक छोटे से कमरे में रोहन नाम का लड़का उठा। अपनी पुरानी स्कूटर की चाबी उठाई और आईने में खुद को देखा। आंखों में उम्मीद थी, लेकिन थकान भी झलक रही थी। रोहन एक ग्राफिक डिजाइनर और फ्रीलांस का काम करता था। उसका छोटा सा कमरा किताबों, स्केच और अधूरी चाय की प्यालियों से भरा हुआ था। उसके पास ना बड़ी गाड़ी थी, ना बड़ा घर और ना कोई बड़ी नौकरी, लेकिन उसके पास था सच्चा दिल, ख्वाब थे और मेहनत करने का जज्बा। दूसरी तरफ थी चाहत मेहरा, एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी। उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ी, स्टाइलिश कपड़े, लेकिन एक चीज जो नहीं थी, वो था प्यार और अपनापन। उन दोनों की मुलाकात एक एनजीओ के इवेंट में हुई। रोहन वहां बच्चों के लिए पोस्टर डिजाइन करने गया था और चाहत वहां बच्चों को पढ़ाने आई थी। जब बच्चे दीवार पर रंगों से हाथों के निशान बना रहे थे, तभी चाहत की नजर एक कोने में बैठे रोहन पर पड़ी। वो चुपचाप अपनी डायरी में एक लड़की की तस्वीर बना रहा था। चाहत मुस्कुराई और बोली, काफी अच्छा बना रहे हो। रोहन ने जवाब दिया, अभी अधूरा है, जैसे जिंदगी। बस यही छोटी सी बातचीत आगे चलकर एक गहरा रिश्ता बन गई। अब वो हर हफ्ते उसे एनजीओ में मिलने लगे। कभी किताबों पर बातें होती और कभी कभी चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते। रोहन को चाहत की मुस्कान पसंद थी और चाहत को रोहन की सादगी। एक दिन पतंगबाजी करते वक्त रोहन ने चाहत से कहा, तुम्हारी आंखें बिल्कुल आसमान जैसी हैं, खुला, साफ और सच्चा। चाहत थोड़ी शर्माई, लेकिन कुछ ना बोली। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा हो गया। दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी, लेकिन असली मुश्किल तो तब शुरू हुई जब चाहत ने अपने घर वालों को रोहन के बारे में बताया। उसके पापा गुस्से से आग बबूला हो गए। एक मिडिल क्लास लड़का, वो तुम्हें क्या देगा? ये रिश्ता हमारे लायक ही नहीं है। चाहत की माँ ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पापा ने साफ मना कर दिया। रोहन भी परेशान था। उसने चाहत से कहा, अगर तुम्हारे लिए ये सब मुश्किल हो रहा है, तो मैं दूर चला जाता हूँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। चाहत की आंखें भर आई। तुम दुख नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया, भागने का। नया शहर, नई जिंदगी। रात के 2 बजे चाहत अपने घर से चुपचाप निकल गई। बाहर रोहन अपनी स्कूटर पर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में बैठ गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले स्टेशन पर ही पुलिस आ गई। चाहत के पापा ने रिपोर्ट कर दी थी। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, चाहत चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार कर लिया और चाहत को चाहत के पापा अपने घर जबरदस्ती ले चले गए। 6 महीने बाद रोहन को जमानत मिली। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न नौकरी, न इज्जत और ना ही चाहत, लेकिन उसका प्यार अब भी जिंदा था। एक दिन उसे चाहत की एक चिट्ठी मिली। रोहन, जब से तुमसे अलग हुई हूँ, हर एक दिन सजा जैसा लगता है। तुम्हारा प्यार अब भी मेरी सांसों में जिंदा है। शायद ये जन्म हमारे लिए था ही नहीं। अगर फिर मिले हम अगले जन्म में, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी चाहत। रोहन ने चिट्ठी को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें में आंसू थे, लेकिन अब भी उसकी आंखों में वही चमक थी। वक्त बीतता गया। रोहन ने खुद को संभाला और उसने एक डिजिटल आर्ट प्लेटफॉर्म शुरू किया, चाहत और रोहन। उसके हर सच्चे स्केच में चाहत की यादें होती, उसकी मोहब्बत की परछाई होती। लोग उसकी कला से जुड़ने लगे। जब उससे पूछा जाता, तुम्हारी प्रेरणा कौन है, तब वो बस मुस्कुराता और कहता, एक लड़की थी, चाहत।
एक दिन उसकी आर्ट गैलरी में प्रदर्शन लगी थी। भीड़ के बीच से ना जाने एक लड़की धीरे धीरे उसके पास चलकर खड़ी हुई। सफेद साड़ी, हल्की मुस्कान और नम आंखें, और वो चाहत थी। उसने धीरे से कहा, मैं लौट आई हूं, अगर देर ना हुई हो तो। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। उसने बिना कुछ देर किए उसकी हाथें थाम ली और गले लगा लिए। अगर आपको रोहन और चाहत की ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन्हीं दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।